ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज से बड़ी खबर, संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। अचला सप्तमी पर लाखों श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे हैं। संगम तट पर 50 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते नजर आएंगे। मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन बनाया गया है, घोषित किया गया है। 24 से ज्यादा घाटों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वसंत पंचमी के बाद अचला सप्तमी का बड़ा स्नान है और मॉब मैनेजमेंट के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। तो संगम तट पर आस्था का महासैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। बसंत पंचमी के बाद आज का ये स्नान काफी खास है। अचला सप्तमी जिसके बहुत से पौराणिक महत्व हैं। हालांकि अगर आप पौराणिक तथ्यों को ध्यान में रखेंगे तो सप्तमी का ही काफी ज्यादा महत्व है, और अगर वो सप्तमी अचला सप्तमी हो तो फिर कहना ही क्या। बसंत पंचमी के बाद ये अगला जो स्नान कह सकते हैं लोक रीति में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, और इसीलिए श्रद्धालुओं की भारी तादाद में पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। लगभग 50 से 60 लाख श्रद्धालु आज स्नान कर रहे हैं, और ऐसे में मॉब मैनेजमेंट के मद्देनज़र प्रशासन ने भी कमर कस ली है। क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, क्योंकि आपको याद होगा कि घाट के आसपास तक गाड़ियां लोग लेकर के आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इशूज़ हो जाते हैं। तो नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। 24 घाट हैं जहां पर स्नान करने की व्यवस्था है, दान ध्यान करने की व्यवस्था है। कोई भी स्नान करके आराम से बैठ सकता है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज का दिन बेहद खास है। अचला सप्तमी चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संजय खान ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आज अचला सप्तमी के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई नजर आ रही है। इस बीच ये मैं आपसे समझना चाहूंगी, मॉब मैनेजमेंट के लिए क्या कुछ अपनाया जा रहा है? जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि माघ मेले का आयोजन चल रहा है, तो इसमें बसंत पंचमी का भी स्नान पर पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है, और लगातार जो श्रद्धालुओं का जन सैलाब है वो संगम नगरी में आ रहा है और संगम में जाकर के आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम इस वक्त की बात करें तो प्रतिदिन लाखों की तादाद में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, और आज की अगर हम बात करें तो लगभग 50 लाख की तादाद में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। और वहीं प्रतिदिन श्रद्धालुओं का जो हुजूम है संगम घाट पहुंच रहा है और पुण्य की भागी बन रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो हर एक घाटों पर जो तमाम दायरा बढ़ाया गया घाटों पर, वहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल संजय, इस बीच देखिए अभी और कितने दिन बाकी हैं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद एकादशी भी होने वाली है, और ऐसे में लगभग कितने श्रद्धालु अभी तक पहुंच चुके हैं, कितने श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है? इस तरीके से अगर कहा जाए तो माघ मेले का अब चौथा स्नान पर्व आने वाला है, और श्रद्धालुओं का जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं, वो लगातार श्रद्धालुओं का हुजूम आता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, बोलिए संजय। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो संजय खान जुड़े हुए थे ग्राउंड जीरो से, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि शाही स्नान जो भी हैं माघ मेले के दौरान, जिसको मिनी कुंभ भी इस दौरान कहा जा रहा है, अचला सप्तमी के मौके पर स्नान चल रहा है। मॉब मैनेजमेंट के लिए जोन्स में डिवाइड किया गया है। पूरे के पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, ताकि ट्रैफिक को लेकर के किसी तरह के प्रॉब्लम्स ना देखने को मिले। तो इस बीच अगली खबर ललितपुर से है, जहां पर